मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आजकल डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं पूरे देश में बहुत सुनने में मिल रही हैं। जैसे कि अभी आज कुछ दिन पहले की घटना थी कि भोपाल में एक इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट किया। तो इसके साथ ही साथ नोएडा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी एक घटना सामने आई जिसमें 40 लाख रुपए एक इंजीनियर से डिजिटल अरेस्ट करके लूट लिए गए। हम में से अधिकांश लोगों ने डिजिटल अरेस्ट शब्द कुछ समय पहले तक सुना भी नहीं था, और आजकल इस तरह की घटनाएं पूरे देश में रोज़ सुनने को मिल रही हैं। आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट की इन घटनाओं में एक बात कॉमन है कि इसमें अधिकांश रिटायर्ड अधिकारियों को अपना निशाना बनाया गया है। इसमें फ़ोन करने वाले व्यक्ति खुद को पुलिस, सीबीआई ऑफिसर या नारकोटिक्स या दिल्ली, मुंबई या बड़े शहर की पुलिस अधिकारी बताता है और कॉन्फिडेंस से बात करता है और आपके द्वारा किए गए किसी फर्जी अपराध की बात करता है और आपको गिरफ्तारी का डर दिखाता है। इसमें पूछताछ करने का नाटक भी किया जाता है। ये कॉल व्हाट्सएप या स्काइप के द्वारा भी की जाती है। यह साइबर क्राइम का एक नया रूप है जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। इसमें एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग का ये एक नया तरीका है जो ठगों ने इसका प्रयोग करना चालू कर दिया है और रोज़ इसके मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि अब तक इस देश में अरबों रुपए की ठगी कुछ ही समय में उन्होंने कर ली है। ब्लैकमेल का एडवांस तरीका है और वीडियो कॉल के जरिए ज़्यादातर ये डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आती हैं। इसमें किसी फर्जी केस की बात आपसे की जाती है, उसे ख़त्म करने के नाम पर आपसे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं। और जो केस स्टडी सामने आई है उसमें सबसे ज़्यादा ये उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो रिटायर्ड हैं या अकेले रहते हैं या ज़्यादा उम्र के लोग हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे केस भी आए हैं पर उनकी संख्या कम है। अब हम जानेंगे कि डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत एक कॉल से होती है। कभी ये आपको बताएंगे कि आपके पैन कार्ड से कुछ खरीदारी की गई है, कभी किसी फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग केस का बारे में आपको फंसा आपके जुड़े होने का आरोप आपके ऊपर लगाएंगे। कभी ये कहेंगे कि आपके नाम से कोई पार्सल आया हुआ है जिसमें कोई अवैध वस्तु है, जैसे उसमें ड्रग्स या हथियार या कोई और अवैध चीज़। इस तरीके से ये कॉल करके पहले आपको अपने जाल में फंसाते हैं। इसके बाद किसी बड़े शहर के बड़े पुलिस अधिकारी का नाम लेकर आपको बताते हैं कि अब आपसे पूछताछ की जाएगी, और इस तरीके से ये आपको निगरानी में रखते हैं और आपको किसी से भी बात करने, मैसेज करने या किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होती है। यह पूछताछ का नाटक भी करते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से आपसे बात करते हैं। इस तरीके से जब आप पूरी तरह से कैद हो जाते हैं और इनके जाल में फंस जाते हैं, इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। और ये एक ब्लैकमेलिंग का नया फंडा है जो ठगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले ऐसी घटनाएं हमारे देश में नहीं होती थी, अब सभी जगह से इस तरह की घटनाओं की खबर रोज़ आ रही है। इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, और यदि आप अपडेट नहीं रहेंगे इस न्यूज़ से और डिजिटली इस तरह की खबरों से, तो आप भी कभी इसका शिकार बन सकते हैं। तो यदि आपके पास किसी प्रकार की कॉल आ रही है तो सबसे पहले आप उस कॉल को, यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया है किसी अनजान लिंक को, तो पहले आप क्लिक ना करें। और इसके साथ ही साथ कोई कॉल आपने उठा ली है और यदि वो आपको किसी अपराध के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो आप उनकी कॉल को रिकॉर्ड कर लें या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, और उसके बाद आप निकट के थाने से या पुलिस से संपर्क करें और सबूत के रूप में वो रिकॉर्डिंग उन्हें दिखाएं। यदि आपने वो अपराध नहीं किया है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपराधी आपके डर का ही फ़ायदा उठाते हैं। यदि आप डरेंगे तो आप उनके जाल में फंस जाएंगे। और जो घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है और जो स्टडी सामने आई है, उससे यह
पता चलता है कि सबसे बड़ा डर भी गिरफ्तारी का दिखाते हैं। इतने कॉन्फिडेंस से आपसे बात करेंगे कि आपको लगेगा कि यही असली पुलिस अधिकारी हैं और आप सच में गिरफ्तार होने वाले हैं। कभी भी आप कस्टम अधिकारी बन जाएंगे, कभी सीबीआई ऑफिसर बन जाएंगे और कभी आपसे किसी नारकोटिक्स के अधिकारी बन के बात करेंगे। इसलिए डरे नहीं, पुलिस में शिकायत करें और इसके साथ ही साथ आप सावधान रहें, किसी अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल को रिसीव ना करें और जहाँ तक हो सके आप मोबाइल की नई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते रहें और आपकी जो गोपनीय जानकारी किसी भी तरीके से अगर कहीं जा रही है या कुछ और घटनाएं हो रही हैं उन पर भी आप सतर्क रहें। और इसके साथ ही जो डिजिटल क्राइम करने वाले लोग होते हैं बहुत शातिर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वे ये जानकारी जो वास्तव में आपने अपराध किए हैं या नहीं किए हैं और आपसे इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन आपको डर यही दिखाते हैं कि ये क्राइम आपके द्वारा किया गया है और यदि आपने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वे आपको गिरफ्तार कर लेंगे और सबसे बड़ा डर वे गिरफ्तारी का दिखाते हैं और उस समय तक आप एक तरह से डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। यही डिजिटल अरेस्ट है। और किसी से आप बात भी करेंगे तो वो वीडियो कॉल से आपके ऊपर निगरानी रखते हैं और बहाने से पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं और एक बार यदि आप उनके जाल में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पुलिस में सूचना ज़रूर दें और जहाँ तक हो सके यदि आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से सावधानी रखकर आप इनके शिकार होने से बच सकते हैं। और पुलिस से संपर्क करने या रिश्तेदारों को जानकारी देने से आप बिल्कुल ना डरें और पुलिस से तुरंत सहायता लें और इन अपराधियों से आप तभी बच सकते हैं क्योंकि ये साइबर अपराधी बहुत शातिर होते हैं। तो फिर आपको ये जानकारी कैसी लगी साइबर अरेस्ट के बारे में? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी चलिए जी, फिर मिलते हैं, फिर करेंगे हम किसी नए विषय पर चर्चा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद जी।